हेलो टू ऑल द ब्यूटीफुल सोल्स। आप सभी को बसंत पंचमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। स्प्रिंग सीजन को हम विंटर और समर सीजन के बीच के एक ट्रांजिशन की तरह भी देखते हैं और बसंत पंचमी के दिन हम पूजा करते हैं माँ सरस्वती की, जो कि देवी हैं नॉलेज की, इंटेलेक्ट की, आर्ट एंड लिटरेचर की। बट हमारी लाइफ के अलावा ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स या कॉस्मिक ऑर्डर में माँ सरस्वती की क्या सिग्निफिकेंस है, इस वीडियो में आज हम ये देखेंगे। ब्रह्मा जी जो कि त्रिदेवों में से एक हैं, वो होल्ड करते हैं क्रिएटर की पोजीशन। ब्रह्मा जी की डिवाइन काउंटर पार्ट है माँ सरस्वती। माँ सरस्वती क्रिएटिव एनर्जी या सृजनात्मक शक्ति के हर एक रूप को रिप्रेजेंट करती हैं। हर तरह का आर्ट, लिटरेचर, म्यूजिक, लैंग्वेज, अब तक जो भी सोचा गया है, कल्पना किया गया है या क्रिएट किया गया है, हर टाइप का नॉलेज, इन सब का मूल स्रोत माँ सरस्वती है। जब हम बात करते हैं नॉलेज की, तो नॉलेज सिर्फ हमारे लॉजिकल माइंड तक ही कन्फाइंड नहीं है। ह्यूमन ब्रेन दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, लेफ्ट और राइट ब्रेन। लेफ्ट साइड डील करता है स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज के साथ, जो कि लॉजिकल है, साइंस बेस्ड है, एग्जाम्पल सेंस ऑफ टाइम या लैंग्वेज। राइट ब्रेन डील करता है अनस्ट्रक्चर्ड या एब्स्ट्रैक्ट चीजों के साथ, जैसे कि क्रिएटिविटी, आर्ट, इंट्यूशन, इमेजिनेशन। और माँ सरस्वती इन सभी प्रकार के ज्ञान को देने वाली हैं। जिस तरह से ब्रह्मा जी जो कि क्रिएटर हैं, उन्हें जरूरत पड़ी सरस्वती की जो कि नॉलेज है, उसी टाइप से अपनी फिजिकल रियलिटी में कोई भी चीज, जैसे कि कोई प्रोडक्ट है, मशीन, कोई आइडिया, कोई सॉफ्टवेयर, हर चीज को क्रिएट करने के लिए हमें दोनों ब्रेन के सिंक होने की जरूरत है और हमें सरस्वती की जरूरत पड़ती है, नॉलेज की जरूरत पड़ती है। अगर हम इस नॉलेज के कॉन्सेप्ट को और डीप में समझना चाहें, तो हम इसे व्हाइट कलर के सिंबोलिज्म से समझ सकते हैं। माँ सरस्वती श्वेत वस्त्र धारण करती हैं और श्वेत यानी कि व्हाइट कलर सिंबलाइज करता है प्योरिटी ऑफ नॉलेज को। वो नॉलेज जिसमें कोई मिलावट नहीं, जिसमें कोई इल्यूजन नहीं है, विच इज द ट्रूथ ऑफ द यूनिवर्स, ऐसा नॉलेज माँ सरस्वती सिंबलाइज करती है। बट व्हाइट कलर का इसके अलावा एक और मीनिंग है। व्हाइट बीम ऑफ लाइट में विजिबल स्पेक्ट्रम के सारे कलर्स इंक्लूडेड होते हैं। जैसे नॉलेज तो एक ही है और वो बहुत ब्रॉड है। इसी 360 डिग्रीज के नॉलेज को, संपूर्ण ज्ञान को समझने के लिए हम अलग अलग डिसिप्लिन की हेल्प लेते हैं, जैसे कि मैथमेटिक्स, सोशोलॉजी, साइंस, आर्ट्स एक्सेट्रा। इस हर प्रकार के संपूर्ण ज्ञान को देने वाली देवी भी सरस्वती ही है। यही नहीं, माँ सरस्वती का वीणा रिप्रेजेंट करता है प्राइमोर्डियल साउंड ऑफ क्रिएशन को। क्वांटम फिजिक्स कहता है कि यूनिवर्स का सारा मैटर कुछ फ्रीक्वेंसीज में वाइब्रेट कर रहा है, और योगिक कॉस्मोलॉजी के अनुसार भी यूनिवर्स साउंड से बना है। वाइब्रेशन का डायरेक्ट कनेक्शन है ह्यूमन कॉन्शियसनेस और हमारे इवोल्यूशन से। यूनिवर्स और ह्यूमन बॉडी का ब्लूप्रिंट सेम है, और इसलिए ह्यूमन बॉडी में भी वाइब्रेशन की उतनी ही इंपॉर्टेंस है जितनी की यूनिवर्स में है। हमारे 7 चक्रों में से नीचे के 3 चक्र अर्थ से कनेक्टेड होते हैं और ऊपर के 3 चक्र हायर डायमेंशन से कनेक्ट करते हैं। वैसे तो सारे ही चक्रों को बैलेंस करने के लिए हमें ज्ञान की आवश्यकता होती है, पर निचले चक्रों में से दूसरे नंबर का यानी कि स्वादिष्ठान चक्र और ऊपर के चक्रों में से 5वें नंबर का यानी कि विशुद्धि चक्र को बैलेंस करने के लिए माँ सरस्वती की आराधना बहुत ही लाभप्रद होती है। दूसरा चक्र यानी कि स्वादिष्ठान चक्र नाभि चक्र के नीचे होता है और इसे वूम चक्र भी कहते हैं, क्योंकि ये सीट ऑफ क्रिएटिविटी होता है, क्रिएटिविटी और जनरेशन ऑफ न्यू आइडियाज और ऑफ ह्यूमन बींग्स फॉर दैट मैटर। स्वादिष्ठान चक्र की इसी क्रिएटिविटी को चैनलाइज करके हम अपने विशुद्धि चक्र या थ्रोट चक्र के थ्रू सेल्फ एक्सप्रेस करते हैं, अपनी क्रिएटिविटी को दुनिया के सामने एक्सप्रेस कर पाते हैं। विच मीन्स कि ना सिर्फ ज्ञान, बल्कि यूनिवर्स को सस्टेन करने वाले फाउंडेशनल वाइब्रेशन को जनरेट करने वाली भी माँ सरस्वती ही है। ये साल का वो टाइम पीरियड है जिसकी एनर्जी नेचर में न्यू बिगनिंग्स भी लेकर आती है। इसी एनर्जी को अपनी लाइफ में यूज करके हम भी अपनी न्यू बिगनिंग्स की तरफ बढ़ सकते हैं और अपने आइडियाज को ब्लूम कर सकते हैं। बसंत पंचमी के इस ओकेजन पर अगर आप माँ सरस्वती की एनर्जीज को अनलॉक करना चाहते हैं, अपने अंदर की क्रिएटिव पावर को अनलॉक करना चाहते हैं, तो अगर आप इन पॉइंट्स को ध्यान में रखकर माँ सरस्वती की आराधना करेंगे, तो आप अपने आप को ओपन करेंगे इन पावर्स और एनर्जीज को रिसीव करने के लिए।